सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA एंड स्टेप्स ऑफ EIA प्रोसेस, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ EIA एंड लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, लिमिटेशंस ऑफ EIA, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन्वायरमेंट लगातार मानवीय गतिविधियों जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और रिसोर्स एक्सप्लोटेशन से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में किसी भी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल असर को समझने के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि विकास और पर्यावरण संतुलन में रहे। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। EIA एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके द्वारा यह आंका जाता है कि प्रपोज प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है संभावित नेगेटिव इम्पैक्ट्स को पहले से पहचान कर उन्हें टालना, घटाना या मैनेज करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA। EIA के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करना EIA का पहला उद्देश्य होता है। सेकेंड है इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। EIA यह सुनिश्चित करता है कि विकास कार्य इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हो और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। थर्ड है एड इन डिसीजन मेकिंग। EIA सरकार और संबंधित विभागों को साइंटिफिक जानकारी देता है जिससे वे डिसाइड कर सकें कि प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए या नहीं। नेक्स्ट है मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट। EIA की मदद से प्रोजेक्ट्स में ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सके। नेक्स्ट है प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन। EIA में लोकल लोगों की राय ली जाती है जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और समाज की चिंता भी प्रोजेक्ट में शामिल हो पाती है। नेक्स्ट है लीगल कॉम्प्लायंस। EIA पर्यावरण से जुड़े कानूनों और नियमों का पालन करवाने में मदद करता है ताकि कोई एक्टिविटी बिना अनुमति के ना हो। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ EIA प्रोसेस। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को साइंटिफिकली असेस करता है। EIA की प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्न हैं। पहला है स्क्रीनिंग। इस चरण में यह तय किया जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट को EIA की ज़रूरत है और किसे नहीं। छोटे प्रोजेक्ट्स को EIA से छूट भी मिल सकती है। नेक्स्ट है स्कोपिंग। इसमें यह तय किया जाता है कि EIA में किन किन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को शामिल किया जाएगा। थर्ड है बेसलाइन डाटा कलेक्शन। प्रोजेक्ट साइट की वर्तमान इन्वायरमेंटल स्थिति का डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि आगे तुलना की जा सके। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद किन किन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की संभावना है उसकी वैज्ञानिक भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट है मिटिगेशन मेजर्स। जो भी नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं उन्हें कम करने का उपाय या विकल्प सुझाए जाते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन। स्थानीय लोग, NGOs और अन्य स्टेक होल्डर्स की राय और चिंता को शामिल किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। सभी कलेक्टेड डाटा, एनालिसिस और सुझावों के आधार पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे EIS कहते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट को देखकर अथॉरिटीज तय करते हैं कि प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाए या पर्यावरणीय कारकों से रोका जाए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लायंस। प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद पर्यावरणीय मानकों की निगरानी की जाती है ताकि देखा जा सके कि सुझावों का पालन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में यह समझना ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट से कौन कौन से प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। मुख्य प्रकार निम्न हैं। पहला है डायरेक्ट इम्पैक्ट। यह प्रभाव होता है जो प्रोजेक्ट के कारण सीधे तौर पर इन्वायरमेंट पर असर डालता है। जैसे उदाहरण किसी जंगल को काट कर सड़क बनाना या जिससे वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ये प्रभाव सीधे ना होकर धीरे धीरे या माध्यम के जरिए होते हैं। एग्जाम्पल रोड बनने के बाद टूरिज्म बढ़ना जिससे हैबिटेट डिस्टर्बेंस बढ़े। नेक्स्ट है
क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जब कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलकर लंबे समय में बड़ा प्रभाव डालते हैं तो उसे क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, कई इंडस्ट्रीज मिलकर नदी को प्रदूषित करना। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, ऐसे प्रभावों जो कम समय के लिए होते हैं और कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन के दौरान धूल और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ऐसे प्रभाव जो लंबे समय तक बने रहते हैं और इकोसिस्टम को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन, जिससे वर्षों तक पानी पीने लायक ना रहे। नेक्स्ट है पॉजिटिव इम्पैक्ट, सभी प्रभाव नकारात्मक नहीं होते, कुछ प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम से बायोडाइवर्सिटी का बढ़ना। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ EIA। पहला है इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन। EIA प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान की पहचान पहले ही कर लेता है, जिससे समय रहते उपाय किए जा सकते हैं और इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है। सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। EIA यह ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास इस तरह से हो कि प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहे और फ्यूचर जनरेशन्स को भी नुकसान न हो। थर्ड है पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। EIA में जनता की भागीदारी ली जाती है, जिससे लोकल लोगों की इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है लीगल कॉम्पिटेंस। EIA इन्वायरमेंटल लॉज और पॉलिसीज़ को फॉलो करने में मदद करता है, जिससे प्रोजेक्ट्स कानूनी रूप से सही ढंग से आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन। EIA संभावित इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिलेटेड रिस्क को पहले ही डिटेक्ट करता है, जिससे एक्सीडेंट्स और नुकसान कम होते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। EIA डिटेल रिपोर्ट के जरिए सरकार और अथॉरिटीज़ को प्रोजेक्ट्स को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए साइंटिफिक आधार देती है। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। भारत में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लागू करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कानून और नियम मौजूद हैं। पहला है इन्वायरमेंट एक्ट 1986। यह भारत का प्रमुख पर्यावरणीय कानून है जो EIA की फाउंडेशन बनाता है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नियम बनाए। सेकंड है EIA नोटिफिकेशन 2006। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि कौन से प्रोजेक्ट्स को EIA की ज़रूरत है और उसकी प्रोसेस क्या होगी। थर्ड है एयर एक्ट 1981। यह कानून हवा में प्रदूषण को रोकने के लिए है। EIA प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि प्रोजेक्ट से वायु गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट है वाटर एक्ट 1974। यह कानून पानी के स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए है। EIA प्रोजेक्ट से वाटर बॉडीज पर होने वाले प्रभावों का आकलन करता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर कोई प्रोजेक्ट जंगल या वाइल्ड लाइफ एरिया के पास है तो यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि जानवरों और उसके आवास को नुकसान न हो। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एक्ट 1980। इस कानून के अनुसार कोई भी फॉरेस्ट लैंड को दूसरे उपयोग में लेने से पहले क्लियरेंस ज़रूरी है। EIA इस क्लियरेंस प्रोसेस का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस एक्ट का उद्देश्य बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की सुरक्षा है। EIA में यह देखा जाता है कि प्रोजेक्ट से बायोडाइवर्सिटी को कोई खतरा तो नहीं। नेक्स्ट है पब्लिक हियरिंग रूल। EIA नोटिफिकेशन के तहत पब्लिक हियरिंग अनिवार्य है, जिसमें आम जनता और स्थानीय लोग अपने विचार और आपत्तियां रख सकें। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ EIA। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां या सीमाएं भी होती हैं जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। पहला है डाटा इनएक्यूरेंसी। कई बार EIA में इस्तेमाल होने वाला डाटा अधूरा, पुराना या गलत होता है, जिससे सही अनुमान नहीं लग पाता। सेकंड है लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। स्थानीय लोग अक्सर EIA प्रक्रिया और इसके महत्व को नहीं समझते, जिससे उसकी भागीदारी सीमित रह जाती है। थर्ड है डिले इन प्रोसेस। EIA रिपोर्ट तैयार करना और उसकी स्वीकृति मिलने पर काफ़ी समय लगता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकता है। नेक्स्ट है वीक इम्प्लीमेंटेशन। EIA रिकमेंडेशंस को कई बार ठीक से फॉलो नहीं किया जाता या उनके ऊपर निगरानी नहीं होती। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रेशर।
कई बार सरकार या कंपनियां EIA रिपोर्ट को मैनिपुलेट करती है ताकि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए। कंक्लूजन है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कोई ऑप्शनल प्रक्रिया नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रीढ़ है। इससे न सिर्फ पर्यावरणीय क्षति रोकी जा सकती है बल्कि डेवलपमेंट को भी सोशली और इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। एक मजबूत और ईमानदार EIA प्रणाली हमें आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा दोनों में संतुलन बनाने में मदद करती है। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड EIA guidelines by UNEP www.youtube.com notewire। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।